हाय एवरीवन, ये है अपनी HTML वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 15, जिसके अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने HTML के अंदर लिस्ट टैग का इस्तेमाल करके कैसे अपने वेब पेज पर लिस्ट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की लिस्ट बनाई है। तो ये लिस्ट हम कैसे बनाते हैं HTML वेब पेज के अंदर, तो ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सो बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूं। अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो देखकर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये बेसिकली आपकी कोडिंग को काफ़ी ईजी कर देता है, आपका टाइम भी बचाता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे कोड की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे डिफॉल्ट कोड चाहिए, तो उसके लिए मुझे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रेस करूंगा शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, देन यहाँ पर मुझे एक एमिट का ऑप्शन मिलता है, मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो डिफॉल्ट कोड है वो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर सीधा अपना कोड लिख सकता हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूँ। देन अब हम यहाँ पर अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लिस्ट के लिए जो सबसे पहला टैग हम इस्तेमाल करते हैं वो है लिस्ट टैग। तो मैं यहाँ पे लिस्ट टैग का यूज करूंगा। और आपको यहाँ पर एक फायदा ये भी मिलता है कि अगर आप किसी टैग को ओपन करते हैं तो वो टैग अपने आप क्लोज भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लिस्ट भी दो टाइप की होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक बुलेट्स की लिस्ट है और यहाँ पर हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट है। सो बेसिकली जो बुलेट्स की लिस्ट है इसे हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है, कोई भी नंबर नहीं दिए गए हैं, और यहाँ पर एक असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे ऑर्डर लिस्ट। ओके, सो आप इतना याद रखना कि इसको अनऑर्डर लिस्ट और इसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है UL, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। मैंने यहाँ पर ओपनर टैग लगाया है, तो ये क्लोजर टैग भी अपने आप आ चुका है। उसके बाद इसके अंदर हम अब लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट के लिए आपको LI टैग बनाना और इसके अंदर आपको अपने आइटम्स लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर साइड में लिखा हुआ आइटम। ओके, सो एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक H2 हेडिंग दी है। देन मैंने यहाँ पर एक लिस्ट टैग दिया है कि मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। उसके अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट का टैग दिया है कि मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूँ। उसके अंदर मैंने लिस्ट दी है कि मेरी लिस्ट जो होंगी उनमें क्या क्या आइटम्स आएंगे, या फिर मेरी जो लिस्ट होगी उसमें क्या क्या लिखा हुआ होगा। सो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद ये हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना है, तो ऑर्डर लिस्ट भी में हम इस लिस्ट टैग के अंदर ही बनाएंगे। तो मैं यहीं पर इसके जस्ट नीचे ही यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट का टैग भी देता हूँ, जो कि OL है, जो कि आपको समझ में, नाम से ही समझ में आ रहा होगा टैग के। इसके अंदर फिर हम दोबारा से लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट के लिए मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। सो उसको मैंने पेस्ट कर लिया है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। लिस्ट टैग के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट दिया, फिर उसके अंदर लिस्ट बनाई है मैंने, फिर मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट का टैग दिया है और यहाँ पर मैंने एक और लिस्ट बनाई है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में आपको एक ये फायदा और मिलता है कि आपको बार बार पेज को सेव करके उसको किसी फाइल में जाकर उसको बार बार रन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इस पेज को सेव करके गो लाइव पर क्लिक करके अपने पेज को देख सकते हैं कि जो आपने यहाँ पर कोड लिखा है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने हेडिंग दी है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, और मेरे जो अनऑर्डर लिस्ट है वो भी आ चुकी है, और ऑर्डर लिस्ट भी आ चुकी है। सो आप समझ गए होंगे कि आप कैसे अपने HTML वेब पेज पर लिस्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं और कैसे लिस्ट बना सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।